अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2 हमने स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास बेसिक उसकी डेफिनेशंस हैं, फार्मूलाज हैं जिनकी बेस पे हमने उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। पहले हमारे पास है डाटा एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन कि हमें डिफरेंट फॉर्म में डाटा दिया हुआ होता है, उसको हम कैसे अरेंज करते हैं ये हम देखते हैं कि The information that is collected initially without any organization or arrangement is called raw data. raw होता है खाम। raw data अब क्या होता है कि हम randomly जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं raw data. The process of collecting information is known as data collection. और वो जो पूरा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम डाटा को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा की टाइप्स हैं डिस्क्रीट डाटा। The term discrete means distinct or separate. Discrete data refers to the values or quantities expressed as integer or whole. और ये डिस्क्रीट डाटा ये काउंटेबल होता है कि डिस्क्रीट डाटा हमारे पास एक सेपरेट फॉर्म में होता है और ये नुमाया होता है, मींस के हर जो उसकी वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं इंटीजर फॉर्म में या होल फॉर्म में। और ये जो डिस्क्रीट डाटा होता है ये हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल। उसके बाद है कंटिन्यूस डाटा, द वैल्यू और क्वांटिटीज दैट कैन बी प्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन और डेसिमल फॉल अंडर कंटिन्यूस डाटा। द वैल्यू इन कंटिन्यूस डाटा आर नॉट काउंटेबल। इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कर सकते हैं और ये पॉइंट की फॉर्म में होता है। और ये जो डाटा होता है ये नॉट काउंटेबल, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल्स नीचे हैं, द वैल्यू ऑफ अ लिक्विड। अब लिक्विड जो है उसे क्या हम काउंट कर सकते हैं? लिक्विड कोई चीज़ है, नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन अकर इन द कलेक्टेड डाटा। जिस तरह ये हमारे पास एक डाटा गिवन है, इस डाटा में हमने देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो ज़्यादा टाइम आ रहा है, वो हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। ये हम देखते हैं कि हर जो नंबर है वो कितनी कितनी बार आ रहा है, जैसे 2 कितनी दफ़ा है, 3 कितनी दफ़ा है, 5, 7, 9। तो ये हम क्या इसकी चेक कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारे पास ये जो डाटा है इसको हमने टेबल की फॉर्म में इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। ये होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, जो हमारे पास टेबल की फॉर्म में अनग्रुप्ड मैनर में डाटा होता है उसे हम कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रेंज, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होती है, हम मालूम करते हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस करते हैं लोएस्ट वैल्यू को, जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं रेंज। क्लास इंटरवल और क्लासेस, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिफाइन फॉर अ क्लास और अ ग्रुप। कि हमने जो डिफरेंस मालूम किया था, रेंज का जो डिफरेंस मालूम किया था, वो डिफाइन करता है किसको, क्लास या ग्रुप को, और उसे हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल हम कहते हैं। ये एग्जांपल हमें दी गई है क्लास इंटरवल। इसमें क्या है कि पहले हमने मालूम किया था, रेंज मालूम करते हैं, क्लास इंटरवल बनाने के लिए रेंज मालूम करते हैं। और रेंज कैसे आती है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। फिर उसको डिफ़ाइन करते हैं ये क्लासेस के, हम कितनी क्लासेस बनानी है, 1 2 3 4, 4 हमने क्लासेस बनाई हैं। वो जो रेंज हमने मालूम किया था उसको डिवाइड करेंगे 4 पे, जो आंसर आएगा उसमें हम देखेंगे कि वो जो आंसर होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह 32 से 37 5 है, तो मींस के 5 का डिफरेंस हर नंबर के दरमियान में हमने रखना है, हर दो वैल्यूज़ के दरमियान 5 का डिफरेंस सेम रखना है। ये होती है क्लास इंटरवल। अपर क्लास लिमिट क्या होती है, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हर क्लास की वो अपर क्लास लिमिट होती है, और जो मिनिमम वैल्यू मतलब लोएस्ट वैल्यू होती है हर क्लास की वो होती है लोअर क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्री क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास लिमिट, जो दो क्लास लिमिट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास है 32 से 37, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आएंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2।
पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ बीड्स इन अ जार। कि एक जार है जिसमें डिफरेंट कलर्स के बीड्स हैं, ये हमें कलर्स दिए गए हैं और इन सब को हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब देखिए हमारे पास कौन से कलर्स थे, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है और रेड। 5, ये हमारे पास 1 2 3 5 कलर्स हैं। अब हमने देखना है ग्रीन कलर कितनी दफ़ा है। ग्रीन कलर ये 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम हमारे पास ग्रीन कलर है। तो टैली मार्क में हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो 5 वाली लाइन होती है ये हमारे पास थोड़ी ये टेढ़ी करके हम लगाते हैं 5 और ये 6 और 7। नेक्स्ट है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर 1 और ये 2, 2 दफ़ा हमारे पास ब्लैक कलर है, ये 1 और ये 2। ब्लू कलर हमारे पास कितनी दफ़ा है, 1 2 और ये 3 टाइम्स हमारे पास ब्लैक कलर है। येलो कलर कितनी दफ़ा है, 1 2 3 और 3 दफ़ा है हमारे पास। रेड कलर कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स हमारे पास क्या है, रेड कलर। 1 2 3 4 और 5 वाली लाइन इसके ऊपर आती है। ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास बना है। फिर जितनी जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उनका जब हमने सम किया तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20। तो ये हमारे पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज़ है, 20। मीन्स कि ये सारे कलर्स टोटल कितने हैं, 20 हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब हमें फॉर द फॉलोइंग डाटा showing the numbers of trees sampling planted by 50 schools during a planting campaign। एक प्लांट की कैंपेन हो रही है, उसमें 50 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और वो पौधे लगा रहे हैं। अब ये है हमारे पास क्या है, ये डाटा एक दिया गया है, इसे हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में मतलब अरेंज करके हमने लिखना है। जब हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा तो उससे पहले हमने क्या करना है, पहले हमने रेंज मालूम करनी है, नंबर ऑफ़ क्लासेस हम देखेंगे, क्लास साइज़ देखेंगे, फिर हम उस डाटा को ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी में हम अरेंज करेंगे। रेंज कैसे हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट को माइनस करते हैं। इसमें से देखें कि सबसे हाईएस्ट हमारे पास ये 69 है, 6 वाली लाइन में 69 हाईएस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट ये 2 वाली लाइन में 23 है। जब 69 में से 23 को हमने माइनस किया तो 46 हमारे पास आया। फिर हमने ये डिसाइड ख़ुद करना है कि हम इसकी क्लासेस कितनी बनाना चाह रहे हैं। आप 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 6 भी। तो मैंने यहाँ पर 5 इसकी क्लासेस मैं चूज़ करना चाहती हूँ। फिर क्लास साइज़ मालूम करने का फ़ार्मूला है, ये हमने फार्मूला आपने याद रखना है। क्लास साइज़ कैसे मालूम करते हैं, रेंज डिवाइड्स नंबर ऑफ़ क्लासेस। रेंज था 46 डिवाइड 5 किया, 9.2 आया, पॉइंट के बाद 2 है, मींस के ये राउंड ऑफ नहीं होगा, 5 से कम है तो अप्रॉक्सीमेट 9 आ गया। अब देखें कि हमने स्टार्ट किस नंबर, सबसे छोटा नंबर 23 है, स्टार्ट हमने 23 से करना है। 23 में 9 प्लस करें तो अगला नंबर 32 आएगा। फिर हम जो अगली क्लास बनाते हैं वो 32 के बाद 33 में 9 प्लस करें 42 आएगा। 42 से अगला नंबर 43 में अगर हम 9 प्लस करें 52, 53 से 62 और 63 से 72। अब देखें पहली क्लास क्या है, 23 से 32। आपने क्वेश्चन में देखना है 23 से 32 के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं, 23, 28, 32, 32, 31, 23,
30, 27। ये जितने भी नंबर्स हैं ये 23 से 32 के दरमियान वाली क्लास में आ रहे हैं। इन्हें हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और ये 27 वाला 7। टोटल हमारे पास 23 से 32 के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं? 7। तो इसको हम अब टैली में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह अब हम 33 से 42 के दरमियान देखेंगे। आप इस डाटा में देखें 33 से 42 के दरमियान आप इसी तरह नंबर्स को काउंट करें, फिर प्लस करें कि वो कितने हैं टोटल नंबर्स। तो आपके पास 14 आएंगे। ये आप लोग ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन की इस तरह काउंट करके देखें ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आए। 14 आपके पास आएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 हो गया। 43 से 52, 43 से 52 के दरमियान इसी तरह आप देखें आपके पास नंबर्स आएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 53 से 62, इसी में देखें 53 से 62 कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने टाइम्स? तो आपके पास 8 नंबर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 63 से 72, 63 से 72 देखें इसी डाटा में से 14 टाइम्स आएंगे, 14 नंबर्स आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जो आपके पास 5 के टेबल वाले लाइन होगी ना, जैसे 5 10 15, वो लाइन आपने ऐसे टेढ़ी करके लगानी है। 14। फिर टोटल आप फ्रीक्वेंसीज़ को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 51, 51। इन सब को जब प्लस किया, फिर आप क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं? ये तो हमने फ्रीक्वेंसी, जब हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो हमने आपने 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने क्लास साइज़ कैसे आएगी? जब रेंज पता होगी और नंबर ऑफ़ क्लासेस पता होंगी। तो उससे पहले आप रेंज और नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करेंगे, तब क्लास साइज़ आपके पास मालूम होगी। क्लासेस का टेबल बनाते हैं टैली का, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या होती है? जो क्लासेस होती है, जो आपके पास ये आपके पास लोअर क्लास लिमिट है, इसमें 0.5 लेस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ज़्यादा करते हैं। 23 है तो 22.5 कम किया और इसमें 0.5 ज़्यादा 32.5। इसी तरह तमाम में हम क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ज़्यादा। इसी के साथ जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर आर 30 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट अरेंज इन टेबल। एक टेबल में अरेंज हैं 30 अल्फ़ाबेट्स। इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करना है। सिंपल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम इसी तरह। डिफरेंट हमें लेटर्स दिए गए हैं, ए से एफ तक हमें लेटर्स दिए गए हैं। इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपने टेबल बनाना है जिसमें अल्फ़ाबेट आएगा, टैली आएगा और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये सिंपल हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है। इसमें अब क्या है, ए को हम देखेंगे कितनी दफ़ा वो आ रहा है। ए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम हमारे पास ए आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7। बी कितनी दफ़ा आ रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास बी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आप इसमें देखें सी हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है? 5 टाइम्स। 2 3 4 5। डी हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3 4 और ये 5 टाइम हमारे पास डी आ रहा है और ये 5। ई हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 और ये 3 टाइम। एफ़ कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 2 3
4 टाइम्स एफ आ रहा है 4। इन सब को अब हम प्लस करेंगे 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30। तो ये हमारे पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी बनी है 30। क्वेश्चन नंबर 4 है मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ 30 स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100। 30 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स हैं जिन्होंने 100 में से इतने इतने मार्क्स लिए हैं मैथ के टेस्ट में। हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ग्रुप हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ साइज़ ऑफ क्लास का फार्मूला था, रेंज डिवाइड नंबर ऑफ़ क्लास मींस रेंज चाहिए, नंबर ऑफ़ क्लास चाहिए। ये फार्मूला में पुट करके हम देखेंगे कि एक नंबर से दूसरे नंबर के दरमियान कितना कितना हमने डिफरेंस देना है। रेंज का फार्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसमें अगर हम देखें तो किस बच्चे के सबसे ज़्यादा 92 से ज़्यादा हम देखते हैं किसके हैं, ये 95 सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम ये 1 वाली लाइन में 10। तो 95 में से 10 को माइनस किया तो 85 आया। हमने डिसाइड किया 5 हम क्लासेस बनाएंगे। फार्मूला में पुट किया 85 डिवाइड्स 5 तो हमारे पास आया 17। तो हमने 17 का डिफरेंस रखना है। सबसे कम मार्क्स 10 थे, 10 से 17 का डिफरेंस देना है। 10 में 17 प्लस करें 27। फिर हम जो अगली क्लास बनाते हैं इससे अगला नंबर लेते हैं 28 में 17 प्लस करें 45, 46 में 17 प्लस करें 63, 63 और 64 में 17 81, 81 में 70 82, 82 में 17 प्लस करेंगे तो 99। अब हमने देखना है क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम करते हैं, जैसे 10 था तो 9.5, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ज़्यादा करते हैं 27.5। इसी तरह ये हमने सारी की हैं। 10 से 27 के दरमियान नंबर कितने आ रहे हैं, 10 से 27 के दरमियान ये हमारे पास 10 एक और ये हमारे पास 20, ये दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं 10 से 27 के दरमियान। ये हमने दो इसकी लाइंस लगाई। 28 से 45 के दरमियान इसी तरह इस वैल्यू में देखें 28 और 45 भी शामिल होगा। इनके दरमियान हमारे पास 7 आ रहे हैं वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 और 7। 46 से 63 के दरमियान इसी में देखें 46 से 63 के दरमियान 9 आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 64 से 81, 64 से 81 आप देखें, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। 64 से 81 काउंट करें कि क्या इतनी ही आ रही हैं। 6 टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6। 82 से 99 के दरमियान इसमें देखें 6 आ रही हैं 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 ये 5 और ये हमारे पास 6 आ गई। टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कितनी है 7 और 2 9 9 9 18 18 और 12 हमारे पास होते हैं 30। तो ये हमारे पास कितनी आ गए, टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आई 30। और हमने देखा भी था कि कितने ही हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा शो द स्कोर्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन 2020 डिवीजन। ये डाटा है 40 स्टूडेंट्स का अचीवमेंट टेस्ट में। रिप्रेजेंट डाटा इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कह रहे हैं जी हमें एक डाटा दिया गया है और हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला हमारे पास है ये वैल्यूज़ दी गई हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। रेंज का फार्मूला है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है
43 4 वाली लाइन है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 वाली लाइन में 14 14 सबसे छोटा है, 43 हाईएस्ट है, तो 43 हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करें तो 29। पहला आंसर हमारा आ गया रेंज ऑफ द गिवन नंबर 29। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ क्लास। साइज़ ऑफ क्लास का फार्मूला हमारे पास होता है रेंज डिवाइड नंबर ऑफ क्लास। तो इसको देखें, नंबर ऑफ क्लास हमने डिसाइड किया कि 5 क्लासेस बनाएंगे। 29 को 5 पे 29 को 5 पे अगर हम डिवाइड करें, 29 को 5 पे हमने डिवाइड किया तो 5.8 आया। पॉइंट के बाद 8 है, ये हमारे पास 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास 6 इसका आ गया। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास। नेक्स्ट है विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। किस क्लास की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है और किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसके लिए हमें रेंज भी चाहिए होती है, साइज़ ऑफ क्लास वो हमने मालूम किया। लेकिन अब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तब पता चलेगी जब हम टेबल बनाएंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे छोटा नंबर 14 है, 14 में हम प्लस करेंगे 6, 14 में 6 प्लस करें तो 20 आता है, 21 में 6 करें 27, 6 का हमने डिफरेंस रखना है। 28 में 6 34, 35 से 41, 42 से 48। अब हम देखेंगे 14 से 20 तक कितनी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी में आप चेक करें कि क्या आपके पास 16 ही फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 21 से 27 इसमें आप चेक करें 11 आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। 28 से 34 चेक करें, 28 से 34 4 आएंगी। 2 3 4 35 से 41 इसमें देखें 8 आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 42 से 48 सिर्फ 1 आएगी, क्यों देखें 43 एक ही नंबर है, तो ये हमारे पास 1 आएगा। अब इन सब को अगर हम प्लस करें 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 में अगर हम 16 और 11 को प्लस करें 6 और ये 4 10 और ये 40 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल कितनी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी हमारे पास, ये 40 आ जाएंगी। अब हमने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1 ये किसकी है 42 से 48 वाले क्लास की हमारे पास सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 है, और ये किस क्लास की है 14 से 20 वाले की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 12.2 है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू।